अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज उसामा, दिस इज उमर। उम्मीद करते हैं यार आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार एक दफा फिर से एक मजे की वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए। तो आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो आज की वीडियो में किस पे होगी? आज की जो वीडियो है आप काफी दिनों से सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेके पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो की जा रही हैं और जो कि ये मैसेज देता है कि एक अमन का पैगाम और एक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो आज जो है हम वीडियो भी इसी हवाले से लेकर आए हैं कि कामरान उस्मानी साहब जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। जुनैद अली ऑफिशियल जुनैद भाई को आप सब जानते हैं, बिल्कुल ऐसी है और यार। जुनैद भाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और देखते हैं क्या उनकी गपशप हुई है इंटरव्यू में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से क्या बात हुई है उसमें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो सुनते हैं, पहले उनका इंटरव्यू सुनते हैं, बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं वीडियो देखने के बाद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको मजीद वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस, हियर वी गो। लेकिन जो कदम हमने यहाँ ये झंडा इसीलिए लगाया हुआ है, हम यही समझते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारे अपने लोग हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी सोच कैसी है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सोच है। मर्ज करने की बात करें, दैट मीन्स भाई ये हमारे लोग हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, हमारे इनके साथ दिल जुड़े हुए हैं। तो मेरे लिए इससे इतना ही है, ये जैसे मेरे अपने मुल्क का झंडा है, इसलिए इसे सेंटर में रखा हुआ है। देखें, बड़ा भाई छोटा भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, फैमिलीज में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई लड़ पड़ते हैं, फिर सुलह भी हो जाती है। बांग्लादेश हमारा भाई है, हम बांग्लादेश के भाई हैं, ये तो फिर एक खून से भी बढ़कर रिश्ता है। तो मैं तैयारी कर लूँ बांग्लादेश जाने की, कब तक जा रहे हैं ढाका फिर? अच्छा देखें, आपने मेरी हालत देखी, आज थोड़ी रफ थी, उसकी वजह यह है कि जितने अच्छे कपड़े हैं ना वो सारे हमने पैक कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज मैं उसी शख्सियत के साथ हूँ जिसकी आप बहुत दिनों से बाज़ गश्त सुन रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया है। आज मैं मौजूद हूँ कामरान सईद उस्मानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत? सर माशाल्लाह हमने देखा है कि पहली कॉन्फ्रेंस हुई, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई और इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में। इससे पहले हमने नहीं देखा कि कोई लीडर ऐसा आया हो जिसने इस कॉन्फ्रेंस को करने की कोशिश भी की हो। आपने किया है, आपके कैसे जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग अब तक एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ यूथ कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और एक हम लोगों ने पब्लिक सेमिनार किया था। तो जो रिस्पांस है वो देख के तो माशाल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इसे अजीम मकसद में और एक बड़े कॉज में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी दी है। जी अच्छा सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ आप बांग्लादेश का भी नारा लगाते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि कितनी मोहब्बत है बांग्लादेश से और क्यों? देखिए, कोई भी इंसान जो है ना वो अपने दिल की मोहब्बत को जो है वो दिल खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा जो बेसिक नैरेटिव था ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो बारहा मैं अपनी हर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना वो ये बात जिक्र करता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर जब किसी भी अपने बुजुर्ग से बैठ के बात करते हैं ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, और ख़ास तौर पे आप 71 की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अक्सर होता है ना बच्चे बैठ जाते हैं अपने बड़ों के साथ और अक्सर बड़े जो है वो हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे पूछते हैं इस तरह तुम लोगों का मुल्क जो है वो मर्ज़ वजूद में आया और इस तरह निज़ाम चला। जब ये हिस्ट्री 71 पे आती है ना तो आप हमेशा देखते हैं कि आपके जो बुजुर्गान हैं उनकी आंखें जो है ना अफसुर्दा होती हैं और आप बड़ा उन्हें परेशान हाल देखते हैं। तो ये ज़ाहिर है हर बच्चे ने, जो पाकिस्तान में बच्चा अब इस टाइम पे 20s में है या 25 में 30s में, उसने ये सारी स्टोरीज जो है ना सुनी हुई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नया वो है, क्या कहते हैं, कैंपेन है या कोई नया वो है। ये एक बहुत पुराना दर्द है जिसे अब हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। मैंने भी इसी तरह अपने बचपन से अपने बड़ों के मुंह से ये चीज़ें सुनी हैं और इससे मोहब्बत करने की वजह ये है कि अब हम लोग मज़ीद जो है ना न्यू जनरेशन, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का इख्तलाफ जो है वो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ रखें और पाकिस्तान के लोग जो है वो बांग्लादेश के साथ रखें। तो मोहब्बत करने की क्यों वजह है? वो वजह यही है कि अब जो नई नस्ल है ना उसे जो अपने बुजुर्गों के आंखों में नमी नज़र आती है उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा मैक्सिमम। ओके, पाकिस्तान में लोग और हुकूमत क्या सोचती है आपके बारे में जब आप बांग्लादेश के नारे लगाते हैं और बांग्लादेश को साथ मिलाने की बात करते हैं? देखिए, हुकूमत की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आया। आपने हमारी लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें देखा कि पंजाब के जो गवर्नर थे उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे इसमें शिरकत की। जब हमने उनसे ये आइडिया शेयर किया कि जी हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छे रिस्पांस का इज़हार किया। और जहाँ तक आप आवाम की बात करते हैं
तो गालिबन अगर आप कॉन्फ्रेंस को गौर से देखें तो हमने वाज़े आवाम से पूछा, क्योंकि मेरा बेसिक नैरेटिव ये था ना, मैंने शुरू में पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया, मैंने उनसे पूछा भाई बड़े टॉपिक्स पे हम लोग काम करते हैं, सियासत भी होती है, सारे मामलात भी चलते हैं, सोशल वेलफेयर की बात भी होती है, सियासी एक्टिविटीज़ भी होती है, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। मैंने तमाम यूथ लीडर्स को जमा किया, मैंने पूछा भाई बांग्लादेश के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। तमाम यूथ लीडर्स ने यक जुबान होकर मैं बोला कि यार जिस तरह आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ तक आपने अवाम का पूछा कि जी अवाम का क्या रिस्पॉन्स था, वो कॉन्फ्रेंस करवाने का या वो सेमिनार करवाने का मकसद ये था कि हम अवाम से पूछें, और जो अवाम के तासुरात और क्या कहते हैं जो वलवला था, जज्बा था, आप खुद इस चीज़ के शाहिद हैं। आपने देखा था कि इतनी चार्ज अवाम और इतनी आप कह लें खुशी से भरे हुए लोग और जज्बे से भरे हुए लोग मेरा नहीं ख्याल कि कम सेमिनार्स में आपने देखे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आप जोशीली तकरीर करते हैं ऐसे ही लगता है कोई अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं, आपका कोई फैमिली रिलेशन तो नहीं है बांग्लादेश में कि आप उनके लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए फैमिली रिलेशन एज एन आप कहें ना रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन जो हार्ट रिलेशन है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। अब जज्बाती तकरीर या फिर जज्बात भी इंसान के उस चीज़ पे निकलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मुहिब होती है। अब बांग्लादेश के अवाम की बात करें, आप यकीन माने मैंने जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस मुझे बांग्लादेश से आया, स्पेशली पाकिस्तानी तो हमारे सारे भाई अप्रिशिएट बैठे हुए थे, उन्होंने तो ऑलरेडी हमें अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने हमें बड़ा इनकरेज किया कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स बांग्लादेश से आया मैं शायद वो इमेजिन नहीं कर सकता था। ठीक है, मेरे अपने जज्बात ज़रूर थे, लेकिन उससे बढ़ के जो रिस्पांस मुझे बांग्लादेश से मिला उसके बाद फिर मेरे जज्बात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जो कि आपने कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा कि तमाम एक जज्बाती सी फिजा थी। सिर्फ मैं नहीं, बाकी सामने जो ऑडियंस बैठी थी, जो हमारे गेस्ट थे, वो भी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज्बात को फील कर रहे थे। तो जज्बात तो जी लाजमी नहीं है कि आपकी कोई खून की रिश्तेदारी हो, खून से बढ़ का जो होता है वो दिल का रिश्ता होता है। कई बार आप देखते हैं खून के जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो इतने करीब नहीं होते, उनमें इतना जज्बाती फैक्टर नहीं होता, लेकिन जो हार्ट रिलेशंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली में भी दूरियां और ये नाराज़गी होती हैं, इसी तरह बांग्लादेश में भी हमारी नाराज़गी है सिर्फ। बिल्कुल ऐसे हो जाता है। देखें, बड़ा भाई छोटा भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई लड़ पड़ते हैं, फिर सुलह भी हो जाती है। तो ये मैं समझूंगा कि ये अगर आप इस पॉइंट से कह रहे थे ना कि कोई रिश्तेदारी है, तो बिल्कुल है। बांग्लादेश हमारा भाई है, हम बांग्लादेश के भाई हैं, ये तो फिर एक खून से भी बढ़ के रिश्ता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में बहुत ये बात होती है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, यहाँ पे बड़ी बातें होती हैं पाक चीन दोस्ती को लेकर। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे पाक बांग्ला फ्रेंडशिप के हवाले से भी बात होगी, और इसकी बुनियाद जो आप रख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप कामयाब हों, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह हम नारा लगाते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हम ये भी नारा लगाएंगे कि पाक बांग्ला फ्रेंडशिप जिंदाबाद। देखिए ये नारे लग रहे हैं, आपने देखा लाहौर की सड़कों पे लोगों ने बेतहाशा तादाद के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे उठाए हुए थे, और वहाँ भी नारे लग रहे थे। इवन आप सोशल मीडिया में देखिए, बल्कि मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं आपको एक याद दिलाता हूँ। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीता, वर्ल्ड कप की टीम पाकिस्तान एक मैच जीती थी, आपने देखा कैसे ज़बरदस्त किस्म का जश्न हुआ ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो ऑलरेडी नारे तो लग रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप जिंदाबाद के। अब ज़रा आप कह लें कुछ मामलात हैं जो ज़रूरी होता है ऑफिशियली, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी हम बहुत क्लियरली चाहते हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात मजबूत हों, और पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद ये तो फिर अब हर खास व आम की ज़ुबान पे है ना जी। आपकी जद्दोजहद बहुत अच्छे अंदाज से जारी है, और आप इस जद्दोजहद को किस सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे, अगर आपको मौका मिलता है? पाक बांग्ला फ्रेंडशिप के आप एक रूह नुमा हैं, और आपने ये कोशिश की है पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस बात को उजागर करने की कि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की इससे पहले किसी ने दोस्ती की बात नहीं की, आप जद्दोजहद कर रहे हैं इसके लिए, कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ से एक चीज़ पहले वाज़ा कर दूं, क्लियर कर दूं, ताकि कुछ बड़े लोगों के मुझे सवाल भी आते हैं, और बहुत से लोगों ने, हमारे अपनों ने भी, और ज़ाहिर है बांग्लादेश से भी, या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी या बंगाली रहते हैं, यूके में भी। देखें, हम जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की बात करते हैं ना, तो हमारा कतई मकसद ये नहीं होता कि हम ये
ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि बांग्लादेश आके दोबारा पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बात पहले बताने का मकसद ये है कि आपके मैं सवाल की तरफ आ सकूं। देखें, बांग्लादेश की एक अलग आइडेंटिटी है। ये झंडा जो बांग्लादेश का है, हम इसकी इसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह हम पाकिस्तान के झंडे की इज्जत करते हैं, लेकिन हमें पता है ये एक अलग मुल्क का झंडा है। तो हम मैक्सिमम एफर्ट ये करना चाहते हैं कि देखिए, जब एक बंगाली स्टूडेंट को, एक बंगाली टूरिस्ट को, या बंगाली बिजनेसमैन को, या एक आप कह लें जो कल्चरली काम करते हैं लोग, उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत महसूस हो ना, तो वो उन्हें कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। मैक्सिमम यही मसाइल हमने देखे ना, यहाँ से जब लोग वहाँ जाने की कोशिश करें तो उन्हें किसी रुकावट का सामना ना हो। एक बंगाली पाकिस्तानी बैठ के किसी पुराने इवेंट को डिस्कस ना करें, वो नई पॉलिसीज़ को डिस्कस करें, नई जनरेशन जो है वो फ्यूचर के बारे में बात करे, पास्ट के बारे में बात ना करे। अगर हम इस लेवल पे अपने ताल्लुकात को ले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के तुर्की के साथ हैं और मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, बांग्लादेश के और मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, इस लेवल पे ले जाते हैं, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि यही इंटरव्यू अगर आप ढाका में कर रहे हो और 5-7 बंगाली दोस्त बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, और एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में, कोई स्पेशल बड़ी जगह नहीं है, किसी जगह बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं और वहाँ पे हम इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर वो इधर आते हैं और इधर इस्लामाबाद की क्या कहते हैं स्ट्रीट्स पे बैठ के ठंडे मौसम के अंदर हम लोग सारे दोस्त बैठ के चाय पी रहे हैं। इससे ज़्यादा एक दोस्ती की अचीवमेंट एक इंसान क्या चाह सकता है? तो हमारी मैक्सिमम जद्दोजहद ये है कि हम दिलों को करीब करें और इन सारे मामलात को जो है वो बड़े बेहतर तरीके से करीबी की तरफ लेके आएँ। माशाल्लाह, आपने ढाका में बैठ के चाय पीने की बात की, तो मुझे इसी पे एक सवाल और पैदा हुआ है कि आपने कहा था कि ढाका के अंदर भी ऐसी कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ढाका के लोग होंगे, पाकिस्तान से हम लोग वीडियो लिंक के जरिए लोगों को स्पीच करवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा जो मकसद है वो दोस्ती का है, हम लोग दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं तैयारी कर लूँ बांग्लादेश जाने की? कब तक जा रहे हैं ढाका फिर? अच्छा देखें, आपने मेरी हालत देखी, आज थोड़ी रफ थी। उसकी वजह यह है कि जितने अच्छे कपड़े हैं ना वो सारे हमने पैक कर लिए हैं माशाल्लाह बांग्लादेश जाने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप ये मंजर देखेंगे कि हम लोग ढाका में बैठे होंगे और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होंगी, सारे मामलात पे बात भी होगी और एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में हम ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कभी आप पे तनकीद नहीं हुई? आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बात करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा हो? देखिए, तनकीद नहीं थी, लेकिन सजेशंस दोस्तों के आते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कॉन्फ्रेंस की तो बहुत से दोस्तों के सजेशंस आए। मैं तनकीद को एज तनकीद नहीं लेता, मेरे लिए वो सजेशंस होते हैं। तो बहुत से दोस्तों के सजेशंस आए कि आप इन जगहों पे ज़रा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आप लोग अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते थे चीज़ों को। ठीक है, तो जाहिर है हमें एडवाइजेज आई, सजेशंस आए दोस्तों की तरफ से और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। और मुझे लगता है कि उन तनकीद का सजेशंस की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला और उन सब के क्या कहते हैं साये के अंडर जो हम लोगों ने इसके बाद सेमिनार किया वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हिट हुआ। जी, अभी दोनों हुकूमतों की जानब से भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में शेख हसीना वाजिद को इनवाइट किया जा रहा है, इमरान खान को बांग्लादेश इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन ये विजिट नहीं हो रहे। इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि अगर आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी है जमहूरी वतन पार्टी, मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे हुकूमत में एक अच्छी पोजीशन पे जाए और लोग आपको पसंद करें। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो क्या हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह अभी सुस्त रवि का शिकार है ये नहीं होगा और बांग्लादेश के साथ दोस्ती के लिए आप कुछ नया करेंगे? देखिए, जहाँ तक सुस्त रवि की बात है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत सी डिप्लोमेटिक हर्डल्स होते हैं। जाहिर है एक बहुत बड़े लंबे अरसे तक दुश्मन के प्रोपेगेंडे का शिकार रहे हैं दोनों ममालिक। इसको जैसे कहते हैं ना, कपड़े धोने में ज़रा वक्त लग जाता है, दाग जो है वो साफ़ करने में वक्त लग जाता है। तो एक दफ़ा दाग अगर साफ़ हो जाए तो फिर बार बार जो है ना आपको उस तरह धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी। हम लोग बड़े पुरुमीद है, इवन आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी पुरुमीद है कि हसीना वाजिद साहिबा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वो जल्द पाकिस्तान का विजिट रखेंगी। और जब मेरा ख्याल है कि जब उन तक ये वीडियोस आवाम की पहुंचेंगी ना कि जो बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और शेख मुजीबुर रहमान जिंदाबाद, बांग्ला बंधु के बारे में इतने अच्छे अल्फाज रखते हैं और यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को 195% एडमायर करते हैं कि जी शेख मुजीबुर रहमान जो है वो हमारे लिए उतने ही बड़े लीडर हैं जितने बड़े वो लीडर बांग्लादेश के अंदर हैं। तो मुझे लगता है जब हसीना साहिबा ये सुनेंगी और ये देखेंगी तो उनके दिल में भी एक चाहत पैदा होगी
कि मुझे जाना चाहिए पाकिस्तान, और हम बहुत पुरुमीद हैं ज़ाती हैसियत में और पाकिस्तानी अवाम भी कि शेख हसीना पाकिस्तान आए और हम भरपूर एक ज़बरदस्त तरीके से शेख हसीना का पाकिस्तान में इस्तकबाल करें, जिस तरह एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का किया जाना चाहिए और किया जाता है। और इंशाल्लाह जो मामलात हैं, हमारी गवर्नमेंट हो या जो भी गवर्नमेंट हो, हमारा सरोकार जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश को करीब लाने से है। हम गवर्नमेंट में हों या हम अपोजिशन में बैठे हों या हम बाहर बैठे हों, हम कभी इस कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें भरपूर हमारी जो भी कोशिश होगी वो हम अपना जो है वो कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ पीछे पाकिस्तान का झंडा है, साथ बांग्लादेश का झंडा है, तो इससे भी वाज़ेह होता है कि आप बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बांग्लादेश की आइडेंटिटी को भी आप एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें भी करना चाहिए खुले दिल से। लेकिन जो कदम हमने यहाँ ये झंडा इसीलिए लगाया हुआ है, हम यही समझते हैं हमारा मुल्क है, ये हमारे अपने लोग हैं। जी जी। लेकिन फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको मर्ज करने की बात करें। दैट मीन्स भाई ये हमारे लोग हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, हमारे इनके साथ दिल जुड़े हुए हैं। तो मेरे लिए इससे इतना ही है, ये जैसे मेरे अपने मुल्क का झंडा है, इसलिए इसे सेंटर में रखा हुआ है माशाल्लाह। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हर अच्छे काम में तनकीद होती है। हिंदुस्तान नहीं चाहता बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आए, 50 साल से यही कोशिशें जारी हैं कि वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलहदा रहें, इनको करीब नहीं आने देना। अभी भी प्रोपेगेंडा होता है। तो हो सकता है आपके ऊपर भी आगे चल के इल्ज़ाम लगाए जाएं, आपके ऊपर तनकीद हो, और वो भी हिंदुस्तान से, तो आप भले क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जो ब्राह्मण एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो तो कभी नहीं चाहते ना कि मुसलमान एक जगह पे जमा हो। तो अगर कोई प्रोपेगेट करता है, कुछ भी बोलता है, कोई भी हम पे इल्ज़ाम लगाता है, तो लगाता रहे, अवाम बेहतर फैसला करने वाली है। देखिए हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसमें हम बांग्लादेश से कुछ खींचने की बात करें, हमने कोई इस तरह की बात नहीं की। या बंगाली जो हमारे साथ इन कांटेक्ट आते हैं या जो हमारे साथ जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो पाकिस्तान से खींचने की बात करें। हम सिंपली अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, नई नस्ल की बात कर रहे हैं, नई नस्ल के लिए कल्चरल, इकनॉमिक और क्या कहते हैं बहुत से अच्छे एजुकेशनल आपके कह लें रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें भाई कोई हम पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई फजूल बात करता है या किसी को तकलीफ होती है, तो होने दें, ये तो पार्ट ऑफ गेम है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं। जाहिर है जिस दुश्मन ने अपना सब कुछ लगा दिया दो भाइयों को लड़वाने में, वो जब भाई करीब आएंगे तो दुश्मन को तो आग लगेगी ना। हम तो उसका नाम भी लेना जो है ना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उसे इस काबिल ही नहीं समझते कि शायद वो भी कुछ इंटरप्ट कर सकते हैं। अल्लाह खैर करेगा, 50 साल गुजर गए, हम एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, ठीक है, पहल नहीं की गई कहीं से भी। क्यों? पहल ना होने की वजह भी वही दुश्मन था, ठीक है ना किसी तरह से रोकता रहा। लेकिन अब नई नस्ल है, जवान नस्ल है, चीज़ों को समझते हैं। हम पास्ट की बात नहीं करना चाहते, हम नई नस्ल की बात करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दुश्मन की किसी साजिश से या हमारे पे तनकीद करने से, इल्ज़ाम लगाने से किसी को भी कोई फ़र्क पड़ेगा। हमें तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई। तो जी ये थे कामरान सईद उस्मानी साहब जमहूरी वतन पार्टी से, और इनकी जो कोशिशें हैं पाकिस्तान में, पहली दफ़ा आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में देखें तो किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को करीब लाने के लिए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट ने ये बात की, दोस्ती की, मोहब्बत की, और पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के झंडे को वो इज़्ज़त दी, वो रिस्पेक्ट दी। मैं समझता हूँ कि आज से पहले शायद किसी पार्टी ने ऐसी इज़्ज़त और ऐसी रिस्पेक्ट बांग्लादेश के फ्लैग को या बांग्लादेश को नहीं दी होगी, ना ही बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन पाकिस्तान में बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश से मोहब्बत की बात करते हैं, और इवन के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, नौजवान नस्ल को मदऊ किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है बांग्लादेश के बारे में। आई होप कि इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और पॉजिटिव बात होगी। आप इसके बारे में मज़ीद क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी कामरान सईद उस्मानी साहब की गुफ्तगू, जो जुनेद भाई ने उनका इंटरव्यू लिया, बड़ा कमाल का इंटरव्यू था, जबरदस्त किस्म और था। जो मेन मैसेज यही था कि न्यू जनरेशन जो आने वाली है उनको एक मैसेज जाए, एक पीस का, एक दोस्ती का, और जो भी पास्ट में जो भी हो गया उसको सब भुला के न्यू जनरेशन हाथ मिला के आगे चले, एक दूसरे के शाना बशाना। तो ये एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात इसमें बोली। उस्मान भाई की बात बड़ी अच्छी है कि भाइयों में भी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है तो इंसान आपस में सुलह कर ही लेता है। तो वो भी वाकई हमारे भाइयों की तरह है। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ भी हो जाता है इंसान से, तो इंसान को जो है वो आपस में बेहतर हो जाती है।
जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो हमेशा जो है वो टूट नहीं सकते, ऐसे ही है। वो अगर उसमें नाराजगियां भी होती हैं तो वो बाद में ठीक हो सकती है। बिल्कुल ऐसे अगर बंदा करना चाहे तो वो बिल्कुल ठीक कर सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी उन्होंने पॉजिटिव बात की है। उन्होंने अपने सारे इंटरव्यू में जो बातें की बड़ी पॉजिटिव थी और बड़ा उन्होंने अच्छा एक मैसेज दिया। जबरदस्त और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी पार्टी ने, जमहूरी वतन पार्टी ने जो है वो कोशिश की है यार कि बिल्कुल, और ये बड़ी कदम आगे बढ़ाया है। प्रेसिडेंट हैं और बड़े कमाल की उन्होंने गुफ्तगू की है और जिस तरीके से उनका ये स्टेप उन्होंने उठाया है, तो उम्मीद है कि इससे अच्छा रिस्पांस आएगा। बिल्कुल ऐसी है यार, मैसेज भी जाएगा और वहां से भी पॉजिटिव वहां से रिस्पांस भी आएगा। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये कदम पहले कभी किसी ने नहीं उठाया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये फर्स्ट टाइम जो है पहले बहुत देर हो चुकी है। अगर बड़ी बात है कि उन्होंने कदम उठाया है, जिस तरह वो बोल रहे थे कि हमें मिलके बैठ के आपस में बातें शेतें करनी चाहिए, चाय वगैरह पीनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त किस्म की यार ये बात है, जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग उनकी गुफ्तगू कि अगर हम जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठ के बंगाली भाई और हम आपस में चाय पिए तो क्या बात होगी, क्या मंजर होगा। वो इसी तरह उन्होंने ढाका जाने पे भी जुनेद भाई ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम जल्द जो है ढाका में भी जो है कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कॉन्फ्रेंसेस होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी है, पहले कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सेकंड हुई और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। उसमें यूथ को इनवाइट किया गया, यूथ ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी लिया। और ये चीज होती है कि इंसान जो है ये एक पॉजिटिव रिस्पांस होता है जो इंसान देख सकता है और वहां से भी लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छा रिस्पांस है। और उमर भाई वहां के लोग भी ये चीज देख रहे हैं और वो भी खुश होते हैं कि यार वाकई किसी ने स्टेप उठाया इस चीज के लिए। बिल्कुल। तो ये गाइस आपने आज कामरान सईद उस्मानी साहब की जो है गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, आपकी क्या राय है की फ्रेंडशिप के बारे में? तो कमेंट सेक्शन पे हमें लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, मुझे बहुत मजा आ गया इंटरव्यू। तो आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।